of Mauryan Empire. अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड में मैंने आपको पहले बताया था कि जो मगध जनपद था दैट वाज रूल्ड बाय द नंद डायनेस्टी बिफोर मौर्य डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर था धनानंद, उसको जब डिफीट कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो वहां पर मौर्य डायनेस्टी है जो वो एस्टेब्लिश हो जाती है। तो हम जब अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस में हमें मौर्य एम्पायर के बारे में, तो उसके इंस्क्रिप्शंस जो अशोका के होते हैं वो आपका तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, कलिंगा, तोसाली, और हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट टू वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थर्न पार्ट टू साउथर्न पार्ट, पूरे इंडिया के अंदर इंस्क्रिप्शंस जो अशोका के वो मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, मींस किंग जो था वो ही एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था। किंग ने, जो हम कह सकते हैं कि किंग के मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वही कानून होता था, बट फिर भी हम ये कहते हैं कि किंग के पास में अपनी एक कमेटी होती थी। नंबर 1 पर आपका किंग आता है और नंबर 2 पर उसकी कमेटी। कमेटी में उसके मंत्रीगण हुआ करते थे। जैसे आर्मी को देखने वाले अलग हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले अलग हुआ करते थे, उसके बाद में जुडिशियरी को देखने वाला अलग हुआ करता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखने वाला अलग मंत्री हुआ करता था। बट दीज ऑल मिनिस्टर्स वर वर्किंग अंडर द किंग्स। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि जो मौर्यन एम्पायर है, जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा मैप बनाया इस तरह से इंडिया का, तो इस मैप में हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपका आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा जो है, इसको एंशियंट टाइम में कलिंगा कहा जाता था। इस कलिंगा जो है, इस कलिंगा को फाइनली अशोक ने विन किया था। ओके, तो यहां पर इन्होंने अपने जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको कमेटीज में डिवाइड कर रखा था। ओके, और यहां पर हम देख सकते हैं कि उनकी जो प्रोविंसेस है उस कमेटीज को, वो कमेटी जो थी वो प्रोविंसेस को एडमिन करती थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन देखती थी, वो कमेटीज देखती थी प्रोविंसेस का। अब यहां पर हम उनकी मेजर 5 प्रोविंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेजर 5 प्रोविंसेस क्या थी? सबसे पहले हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं इंडिया में, तक्षशिला। तक्षशिला के बाद में यहां पर सेंट्रल इंडिया के अंदर उज्जैनी, उसके बाद में साउथर्न इंडिया में स्वर्णगिरी, एंड ऑन द कोस्टल पार्ट तोशाली एंड पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो ये 5 प्रोविंसेस जो है, इन प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर रखा था। उसके बाद में हम यहां पर कह सकते हैं कि उनके जो ये तक्षशिला और उज्जैनी, ये जो दोनों के दोनों आपके प्रोविंसेस जो पड़ती हैं, ये आपके किस पे आती है? ये आपका ट्रेड रूट है। ट्रेड रूट पे आती है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं स्वर्णगिरी को, तो ये स्वर्णगिरी जो है आपका, स्वर्णगिरी यहां पर आपका ये स्वर्णगिरी मींस गोल्डन, गिरी मींस माउंटेन। यहां से उनको सोना मिलता था। ठीक है, तो इसके बाद में ये उनका पाटलिपुत्र, ये उनके कैपिटल थी। और जो ये कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया पे यहां पर तोसाली,
तो इस तरह से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर रखा था। अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे हमें जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका ने जो उसके इंस्क्रिप्शंस हैं, उन इंस्क्रिप्शंस में इन 5 प्रोविंसेस के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी भी एम्पायर को मजबूत बनाने के लिए जो इंपोर्टेड होते हैं वो होती है उसकी आर्मी। और हम मौर्य एम्पायर के बारे में कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर की जो आर्मी थी दैट वाज रियली वेरी स्ट्रांग। हम कह सकते हैं कि ये आपकी जल सेना भी इनके पास थी और थल सेना भी इनके पास थी। आर्मी को उन्होंने 6 कमेटीज के अंदर डिवाइड कर रखा था। यहां पर हम एक हेडिंग बना सकते हैं, आर्मी वाज डिवाइडेड इन 6 कमेटीज। ये जो 6 पार्ट में आर्मीज को डिवाइड कर रखा था। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जो कमेटी थी वो नेवी का नेवी की देखभाल करती थी। जो भी यहां पर आप कह सकते हो कि जो ये आप देखते हो यहां कोस्टल एरिया आ जाता है और इस कोस्टल एरिया के यहां पर ये समुद्र है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इस एरिया में भी यहां पर ये समुद्र है, तो उनके पास में एक एक्सपर्ट जो है नेवी हुआ करती थी। उसके बाद में सेकंड जो सब कमेटी जो है उसको मैनेज करती थी वो आपका ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस। जो सेकंड सब कमेटी जो है उसका रोल जो है दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आप कह सकते हो यहां पर कि उसका मेहनत भरा काम था। जैसे उसको क्या था, उसको मैनेज करना। अब कहीं युद्ध के लिए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट देखना, ऑक्शंस को देखना, बैलगाड़ी देखना, बैलगाड़ी के साथ में उनका जो वहां पर घोड़े थे, बैल थे, उनका फॉर्डर देखना, मतलब उनके खाने की व्यवस्था करनी, सामान को ले जाने लाने के लिए। तो ये जो सब कमेटी थी, ये सब कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। नेक्स्ट हमारे जो थर्ड थे हमारे फुट सोल्जर्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट और थर्ड नंबर पे आ जाता है फुट सोल्जर्स। फुट सोल्जर्स मींस पैदल सैनिक। पैदल सैनिक जो हुआ करते थे, यहां पर सैनिकों की भी टुकड़ियां बना रखी थी। जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था चंगेज खान का, सेम वैसे ही 10, 100, 200, 500 इस तरह से सैनिक हुआ करते थे और उनके ऊपर एक कमांडर हुआ करता था। ओके, तो ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका फुट सोल्जर्स। तो फुट सोल्जर्स के ऊपर थर्ड जो कमेटी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फुट सोल्जर्स को मैनेज करना। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ कमेटी थी उसका काम था हॉर्सेस को देखना। जो घुड़सवार होते थे उन घुड़सवारों को देखना, घोड़ों की देखभाल करना और उनके लिए फॉर्डर अरेंज कराना, उनके लिए उनके प्रैक्टिस अरेंज कराना, ये सारा का सारा जो है वो फोर्थ का था। उसके बाद में आ जाती है फिफ्थ। जो फिफ्थ थी वो आपके चैरियट्स को देखती थी। घुड़सवार के बाद में जो अपर क्लास पे आते थे वो रथ में बैठ करके युद्ध किया करते थे। तो जो चैरियट्स में बैठ करके युद्ध किया करते थे उनकी देखभाल का काम जो है वो फिफ्थ कमेटी करती थी। और सिक्स्थ एंड लास्ट जो कमेटी थी वो इंपोर्टेड काम उसका था, वो था एलिफेंट्स को देखना। ठीक है, हाथियों को देखना, क्योंकि उस टाइम में एलिफेंट्स जो थे वो एक इंपोर्टेड रोल प्ले करते थे आर्मी के अंदर। और मैंने आपको जो शुरू में ही बताया था इस चैप्टर के में कि यहां पर जो आपका पाटलिपुत्र जो है इसके पास में झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो एरिया पड़ता है प्रेजेंट डे का, यहां पर डेंस फॉरेस्ट थे और इस डेंस फॉरेस्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट जो थी वो बहुत ज्यादा थी। वहां से एलिफेंट को वो लेते थे, ट्रेंड करते थे और उसके बाद में अपनी आर्मी में शामिल कर लिया करते थे। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर आपका है वो अगले उसमें वीडियो में करेंगे। थैंक यू।